उन्होंने भारतीय सिनेमा की सुपरस्टार उनके पुरस्कार में 5 फिल्मफेयर पुरस्कार है और 2013 में उन्हें 30 सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। राजेश खन्ना ने 1966 में आखिरी खत से अपनी शुरुआत की, जो 1967 में भारत की पहली अधिराज्यिक अकादमी की पुरस्कार प्रविष्टि थी। 2005 में उन्हें फिल्मफेयर पुरस्कारों की 85वीं वर्षगांठ और फिल्मफेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सम्मानित किया गया। वह 1992 से 1996 के बीच नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में 10वीं लोकसभा से संसद सदस्य थे। 1992 में नई दिल्ली उपचुनाव के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में चुने गए। उनकी शादी डिंपल कपाड़िया से मार्च 1973 में हुई थी। उनकी पहली फिल्म बॉबी रिलीज होने से 8 महीने पहले और इसी शादी की उनकी 2 बेटियां थी। उनकी बड़ी बेटी दिक्कल खन्ना और एक अभिनेत्री है जिनकी शादी अभिनेता अक्षय कुमार से हुई है, जबकि उनकी एक छोटी बेटी रिक्की खन्ना भी है। बीमारी के कारण 18 जुलाई 2012 को खन्ना को निधन हो गया था। उन्हें एक डॉक टिकट और उनकी प्रतिमा से सम्मानित किया गया और भारत के प्रधानमंत्री द्वारा उनके नाम पर एक सड़क का नाम बदला दिया गया। यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स ऑफ फिल्मफेयर द्वारा आयोजित 1965 के अखिल भारतीय अभिनेता प्रतियोगिता में 10,000 से अधिक प्रतियोगिताओं से राजेश खन्ना 8 फाइनलिस्टों में से एक थे। उनके साथ FTII के अन्य छात्र सुभाष घई और धीरज कुमार भी थे। खन्ना ने फरीदा जलाल के साथ प्रतियोगिता जीती। BR चोपड़ा, बिम्पल रॉय, GP सिप्पी, HS रवीन, नासिर हुसैन, J.O. प्रकाश, मोहन सहगल, शक्ति सारंगात और सुभाष मुखर्जी और अन्य ये यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स संगठन बनाया था और फिर प्रतियोगिता के जज थे। उन्होंने 1966 में चेतन आनंद द्वारा निर्देशित फिल्म आखिरी खत से अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की। उसके बाद रविंद्र दवे द्वारा निर्देशित राज, जो 1967 में रिलीज हुई थी, में काम किया। दोनों ही फिल्में अखिल भारतीय यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स टैलेंट प्रतियोगिता जीतने के लिए उनके पूर्व निर्धारित पुरस्कार का हिस्सा थी। प्रतियोगिता जीतने के बाद खन्ना को साइन करने वाले पहले व्यक्ति GP सिप्पी और नासिर हुसैन थे। बात करें उनके सुपरस्टारडम की तो वर्ष 1969 में खन्ना के लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ और उन्होंने सुपरस्टारडम की और अपना उदय रख देखा। इसकी शुरुआत शक्ति सामंत की रोमांटिक संगीत में आराधना से हुई, जिसमें शर्मिला टैगोर सह कलाकार थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर बन गई और उन्हें रातों रात सनसनी बना दिया। S.G. बर्मन द्वारा रचित और आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए इसके साउंड ट्रैक 1960 के दशक की 30 सबसे अधिक बिकने वाली हिंदी फिल्म एल्बम थी और इसने किशोर कुमार को हिंदी सिनेमा के अग्रणी पार्श्व गायक बना दिया। उसी वर्ष उन्होंने राज खोल सकी रोमांटिक पारिवारिक ड्रामा 2 रास्ते में मुमताज के साथ अभिनय किया। ये रेशमी जुल्फे, बिंदिया चमकेगी, चुप गए सारे नजारे जैसे चार्टबस्टर गानों के साथ यह एक कदम आगे बढ़ी और ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनकर उभरी, जिसने खन्ना और मुमताज को एक हिट जोड़ी बना दिया था। यह फिल्म यूके में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई थी। यूके बॉक्स ऑफिस पर इसका रिकॉर्ड 1 साल बाद पूर्व पश्चिमी ने तोड़ा, जो 1971 में यूके में रिलीज हुई थी। आराधना और 2 रास्ते की बड़ी बॉक्स ऑफिस सफलता के बाद नरेंद्र बेदी की रोमांटिक ड्रामा बंधन ने फिर से मुमताज के साथ सुपरहिट यश चोपड़ा की गीत हिट रहस्यमय थ्रिलर इत्तेफाक में नंदा के सह कलाकार के रूप में हिट दी। इसके बाद बबीता के साथ डोली की एक और सफल फिल्म प्रमुख कमाई करने वालों में शामिल हो गई। इन फिल्मों ने खन्ना को सुपरस्टार बना दिया और 1970 के दशक की शुरुआत में राजेश खन्ना उम्मीद की शुरुआत हुई। उन्होंने 1970 और 1971 में फिल्मों के साथ बॉक्स ऑफिस पर अपना बचाव जारी रखा, जैसे द ट्रेन, सच्चा झूठा, ऑल न्यू सीजन, कट्टी पतंग, महबूब की मेहंदी, आनंद, अंदाज, मर्यादा, हाथी मेरे साथी, छोटी बहू और अमर प्रेम। 3 वर्षों के अंतराल में लगातार 10 से भी ज्यादा फिल्में दी, एक रिकॉर्ड जो आज तक नहीं टूटा है। खन्ना ने सच्चा झूठा में दोहरी भूमिका निभाने के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अपना पहला फिल्मफेयर पुरस्कार भी जीता था। उन्होंने आनंद में एक कैंसर रोगी और चित्रित करने के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना दूसरा फिल्मफेयर पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हिंदी के लिए पहला BGF से पुरस्कार जीता, जिससे उनकी कई प्रशंसकों के साथ साथ आलोचकों द्वारा उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी माना जाता है। राजेश खन्ना ने अगले साल की शुरुआत धुला गुना की ड्रामा फिल्म दुश्मन से की। इसे दर्शकों की बेहतरीन प्रतिक्रिया मिली और यह एक ब्लॉकबस्टर होने के साथ साथ साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई। दुश्मन को बाद में तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में बनाया गया। फिल्म में एक तेज ताकत ट्रैक ड्राइवर की भूमिका निभाने के लिए खन्ना को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार में नामांकित मिला।
उनकी अगली रिलीज फिल्म एक्शन ड्रामा अपना देश ने भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की थी। तो गाइस चलिए बताते हैं जो राजेश खन्ना ने 5 मूवी कौन सी रिजेक्ट की थी। पहली फिल्म का नाम आता है उपकार, मनोज कुमार द्वारा निर्देशित 1967 की भारतीय हिंदी फिल्म है। 1965 की भारत पाकिस्तान युद्ध की शैल भूमि में बनी उपकार गांव के जीवन और भारत के लिए किसानों और सैनिकों के योगदान का जश्न मनाती है। यह फिल्म भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री से प्रेरित थी, जिन्होंने कुमार को भारत के लिए उनके आदर्श वाक्य जय जवान जय किसान पर आधारित एक फिल्म बनाने का सुझाव दिया था। इसमें कुमार, प्रेम चोपड़ा, आशा पारेख, कामिनी कौशल, प्राण और मदन पुरी ने अभिनय किया था। यह कुमार की बतौर निर्देशित पहली फिल्म थी। इस फिल्म ने 1967 में बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष स्थान हासिल किया और यह साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। उपकार को काफी सराहना मिली। इसने दूसरी सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता। इस फिल्म को 1976 में तेलुगु से पंडित पलूतली नाम से पुनः बनाया गया। दूसरी फिल्म है जंजीर, 1973 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन अपराध फिल्म है, जिसका निर्देशन और निर्माण प्रकाश मेहरा ने किया है। सलीम जावेद द्वारा लिखित इस फिल्म ने अमिताभ बच्चन, जया बागोडी, प्राण, अजित खान और बिंदु मुख्य भूमिकाओं में थे। जंजीर सलीम जावेद और बच्चन के बीच कई सहयोगों में से एक फिल्म थी। जंजीर के बाद सलीम जावेद ने मुख्य भूमिका के लिए बच्चन के साथ अपनी कई बात की पटकथाएं लिखी और अपनी बात की फिल्मों के लिए उन्हें कास्ट करने पर जोर दिया, जिसमें दीवार थी जो 1975 में रिलीज हुई थी और शोले जो 1975 में रिलीज हुई थी, जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में शामिल थी, जिसने बच्चन को सुपरस्टार के रूप में स्थापित किया। बच्चन के करियर को हिंदी सिनेमा के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ होने के अलावा जंजीर दक्षिण भारतीय सिनेमा के लिए भी एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, जिसमें बच्चन के अभिनय ने तमिल अभिनेता रजनीकांत को प्रेरित किया। तीसरी फिल्म है दीवार, 1975 की भारतीय एक्शन अपराध फिल्म है, जिसे सलीम जावेद द्वारा लिखा और यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित किया गया है। इस फिल्म में शशि कपूर और अमिताभ बच्चन के साथ साथ निरूपा रॉय, परवीनी वीवी, इफ्तार, मदन पुरी, सत्येज कपूर और मनमोहन कृष्ण जैसे कलाकार हैं। संगीत आर डी बर्मन द्वारा तैयार किया गया है, जबकि छायांकन और संपादन केसी कोरेगांवकर और टीजर मंगेशकर प्राण मेहरा ने संभाला था। फिल्म में दो गरीब भाई मुंबई की मलिन बस्तियों में जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हैं और खुद को खून के लिए विपरीत पक्ष में पाते हैं। फिल्म का शीर्षक दो भाइयों के बीच खड़ी दीवार को दर्शाता है। दीवार को 24 जनवरी 1975 में दुनिया भर में रिलीज किया गया था और इसकी कहानी, पटकथा, संगीत, कलाकार के लिए आलोचकों की प्रशंसा मिली थी। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और इसे एक ग्राउंड ब्रेकिंग सिनेमाटिक मास्टरपीस माना जाता है। इंडियन टाइम्स से दीवार को शीर्ष 25 अवदृश्य देखी जाने वाली बॉलीवुड फिल्मों में से स्थान दिया गया। यह उन 3 हिंदी भाषा फिल्मों में से एक है जिन्हें 1001 मूवीज यू मस्ट बी बिफोर यू डाई की सूची में शामिल किया गया है। इस फिल्म ने न केवल भारतीय सिनेमा पर बल्कि भारतीय समाज पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। इसकी स्थापना विरोधी थीम और बच्चन का नायक विरोधी सतर्क चरित्रों के दर्शकों के दिलों में गूंज उठा। इस फिल्म ने बॉलीवुड सिनेमा की एंग्री यंग मैन के रूप में बच्चन की लोकप्रिय छवि को मजबूत किया। फोर्ब्स ने फिल्म में बच्चन के प्रदर्शन को भारतीय सिनेमा के 25 महत्वपूर्ण अभिनय प्रदर्शनों की सूची में शामिल किया। इस फिल्म ने सलीम जावेद की सफलता को भी मजबूत किया, जिन्होंने और अधिक ब्लॉकबस्टर फिल्में लिखी। उनका मूल्य आसमान छू गया, उसे उस समय के प्रमुख अभिनेताओं में बराबर भुगतान किया जाने लगा। दीवार का प्रभाव विश्व सिनेमा तक भी फैला है, जिसने हांगकांग और ब्रिटिश सिनेमा की फिल्मों को भी प्रभावित किया है। अगली फिल्म है काला सोना, 1975 की हिंदी भाषा की कड़ी वेस्टर्न फिल्म है, जिसका निर्माण हरीश शाह और विनोद शाह ने किया है और निर्देशन रविकांत नायक ने किया है। फिल्म में फिरोज खान, परवीन बॉबी, प्रेम चोपड़ा, फरीद जलाल, डैनी दैन जोगा हेलन, दुर्गा खोटे, केशव मुखर्जी और भगवान ने अभिनय किया है। फिल्म का संगीत आर डी बर्मन ने दिया है और गीत मजरूह सुल्तानपुरी ने किया है। अगली फिल्म है सत्यम शिवम सुंदरम, 1978 की भारतीय हिंदी रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्माण और निर्देशन राज कपूर ने किया है और जितेंद्र जैन ने लिखा है, जिसमें शशि कपूर और जीतन आमान ने अभिनय किया है। यह शाशीलक और आध्यात्मिक प्रेम के बीच के अंतर के बारे में बात करती है। यह फिल्म 24 मार्च 1978 को होली के दिन रिलीज हुई थी। रिलीज से पहले काफी प्रचारित सत्यम शिवम सुंदरम कोलकाता के मेट्रो सिनेमा में 29 सप्ताह तक चली और इस तरह पूरी पश्चिम बंगाल में एक ब्लॉकबस्टर और अन्य जगहों पर हिट रही।
हमारी अगली और सबसे आखिरी फिल्म है जादूगर। 1989 की भारतीय हिंदी भाषा की फंतासी कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण प्रकाश मेहरा ने किया है। इसमें अमिताभ बच्चन, जया प्रदा, आदित्य पंचोली, अमरिंदर सिंह, अमरीश पुरी और प्राण मुख्य भूमिकाओं में है। मेहरा और बच्चन ने इस फिल्म में 8वीं और आखिरी बार साथ काम किया। फिल्म को आलोचकों और दर्शकों द्वारा खराब प्रतिक्रिया मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। अमरीश पुरी के करिश्माई अभिनय ने उन्हें अन्य दर्शकों के साथ नकारात्मक भूमिकाओं के लिए एक लोकप्रिय विकल्प बना दिया। तो गाइस ये थी वो 5 फिल्में जिस राजेश खन्ना ने रिजेक्ट कर दिया था। तो गाइस आज की वीडियो बस इतना ही था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा क्योंकि आए दिन हमारे चैनल पे नए नए फिल्मोग्राफी और नए नए एक्टर्स के बारे में अपडेट आती ही रहती है। मिलते हैं आपसे जल्दी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।